नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। उम्मीदों के तालाब में ही तो खिलते हैं खुशियों के कमल। चाहे कोई कितना चाह ले, किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। पत्नी चाहती है कि पति मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर दे। पति चाहता है पत्नी सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान मेरी सेवा करे और मेरा आदर्श माने। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तब हमारे संबंधों में खटास और निराशा पैदा होती है। सारे संबंध संघर्ष में बदल जाते हैं। यदि मनुष्य संबंधों में अपेक्षाओं को आधार ना बनाकर केवल संबंध को स्वीकारे तो जीवन में अधिक सुख और शांति पा सकता है। अपेक्षाएं किसी से उम्मीद करना अक्सर संबंधों में तनाव और निराशा पैदा करती है, जबकि केवल संबंध को प्राकृतिक तौर पर निभाना, प्राकृतिक तौर पर संबंध को महत्व देने से अधिक खुशी और संतुष्टि मिलती है। अपेक्षा, आशा, उम्मीद वे शब्द हैं जिनकी वजह से रिश्तों में टकराव पैदा होता है। हम चाहते हैं कि यह दुनिया बदल जाए। सामने वाला अगर हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम चाहते हैं कि वह बदल जाए। हमें लगता है कि हमारे अनुसार बदलने से वह सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान का नेचर और प्रकृति सब कुछ अलग अलग होता है। कोई भी इंसान गलत नहीं। अपने समय और सोच विचार के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार सब व्यक्ति सही होते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को इस तरीके से बदला जा सकता है। हम सोचते हैं कि उसे, सामने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरीके नहीं तो उस तरीके से हमें बदल देना चाहिए, उसे हमारे हिसाब से रहना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों के व्यवहार और विचारों की वजह से परेशान और क्रोधित होते हैं। ऐसा करके वे ना सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी कीमती ऊर्जा जो अपने वो कितने अच्छे कामों में, सफलता में लगा सकते थे, वह भी अपने हाथों से उनके निकलती जाती है। अंत में उनके हाथों में क्या लगता है? कुछ भी नहीं, बस एक खींच और झुंझलाहट। आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरों को बदल सकते हैं? कोई किसी भी इंसान को नहीं बदल सकता। हम अपने आप को बदले, अपनी सोच को अच्छी रखें, तब हमें ये दुनिया, ये जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, वो सब भी अच्छे ही नज़र आएंगे। दूसरों की सोच भी तो हमारी तरह स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन हम यह मानने के बजाय अक्सर यही कहते हैं कि आखिर वह कैसे ऐसे कह सकता है, कर सकता है, वह कैसे इतना कठोर है, कैसे उसको नहीं पता कि उसने मेरा नुकसान कर दिया या उसने मेरा दिल दुखा दिया। ठीक है कि सामने वाले की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, पर उसको जितनी समझ है उसने उस हिसाब से अपना काम किया। हमको अपनी समझ का दायरा बढ़ाना है ताकि हमारे किसी भी बात से किसी सामने वाले को ठेस ना पहुँचे। हर इंसान की सोच अलग है, किसी चीज़ को देखने का हर इंसान का नज़रिया भी अलग है। ऐसे में जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं तब ज़रूरी नहीं कि वह कोशिश पूरी तरह से सही हो और हम उसमें कामयाब हो जाएं। हमें सफलता मिल भी सकती है और असफलता से हमें परेशानी भी हो सकती है। और जब किसी की अपेक्षाओं को चोट पहुंचती है तो बहुत मन दुखी होता है और इससे फिर टकराव की स्थिति यकीनन पैदा हो जाती है। हमेशा दूसरों को बदलने के चक्कर में हम स्वयं में बदलाव लाने की जगह दूसरों से बदला लेने की भावना में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने सारे काम अच्छे लगते हैं, अपने आप में सारी अच्छाइयाँ दिखती है, लेकिन दूसरे की कमियाँ हम 1 मिनट में निकाल देते हैं। अपनी कमियों का हमें आकलन करना चाहिए और दूसरों के जितना हो सके सकारात्मक तौर पर सकारात्मक गुण और जो भी उनके अच्छी बातें उनको हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया दोस्तों तो अपेक्षाओं के बोझ तले हम इतना दब जाएंगे कि खुशियों के खजाने पर बैठकर भी हम सिर्फ दुख को ही देखते रहेंगे, और ऐसा करने से ईश्वर भी हमसे नाराज़ होते हैं। याद रखिए दोस्तों, उम्मीदों के तालाब में ही खुशियों के कमल भी खिलते हैं, लेकिन अपेक्षाएं दुख के दलदल में हमें यकीनन ढकेल देंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं किसी से भी नहीं रखनी है, अपने आप से रखें, प्रकृति से रखें, उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, ईश्वर से जुड़े। ईश्वर ज़रूर हमारे सभी काम सफल भी बनाएगा और हमें शांति भी देगा। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।